हेलो दोस्तों। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग टारगेट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज वाला हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, ये चैप्टर ना सिर्फ रटने वाली थ्योरी बिल्कुल नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स हो या नीट, यहां से न्यूमेरिकल्स, पेडिग्री और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं। तो आज हम लोग इस प्योर जेनेटिक्स के लॉजिक को एकदम क्रैक करेंगे, वो भी बिना रोट मेमोराइजेशन के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स के बेसिक रूल्स, उसके बाद एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉज, फिर चलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेज की तरफ, नेक्स्ट होगा पेडिग्री एनालिसिस को समझना और आखिर में इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो चलिए सीधा जंप करते हैं सेक्शन 1 पर, जेनेटिक्स के बेसिक रूल्स। अब देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ना बेसिक्स को एकदम सॉलिड करना बहुत जरूरी है। मेंडल ने पीज यानी मटर पर अपने ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? अब यहां दो टर्म्स बिल्कुल एब्सोल्यूट मस्ट नो हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक याद रखनी है, ओके? जी से जीनोटाइप यानी एक्चुअल जेनेटिक मेकअप और पी से फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद आता है होमोजाइगस, जहां दोनों अलील्स एकदम सेम होते हैं, और हेट्रोजाइगस, जहां अलील्स डिफरेंट होते हैं। हमेशा याद रखना, जीन हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है और अलील बस उस जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सिंपल। ऑलराइट, अब जरा एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लॉजिकल फ्लो को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1 में जब हम एक प्योर टॉल पेरेंट कैपिटल टी को एक प्योर ड्वार्फ पेरेंट स्मॉल टी के साथ क्रॉस करते हैं ना, तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स कैपिटल टी यानी हेट्रोजाइगस टॉल बनते हैं। और पता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक परफेक्ट सॉलिड प्रूफ है। फिर जब हम इन्हीं F1 प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस करते हैं, तब आती है F2 जनरेशन, और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखाती है, जहां अलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। और यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे क्रिटिकल मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, यानी एक कैपिटल टी, दो कैपिटल T और एक स्मॉल टी। लेकिन एक मिनट, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका फिनोटिपिक रेशियो, मतलब बाहर से दिखने वाला रिजल्ट, हमेशा 3:1 होता है। 3 टॉल पौधे और एक ड्वार्फ पौधा। ये रेशियो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एक गारंटीड बेसलाइन है। इसको तो दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पर, जहां हम दो ट्रेट्स को एक ही साथ स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए सीड का शेप कैपिटल R या स्मॉल r, और उसके साथ सीड का कलर कैपिटल Y या स्मॉल y। इस क्रॉस की F2 जनरेशन का रेशियो आता है 9:3:3:1। ये स्पेसिफिक रेशियो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सॉलिड प्रूफ के साथ डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीड का शेप और सीड का कलर एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर अगली जनरेशन में पास होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं। अब यहां आकर बोर्ड्स और नीट का एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप बन जाता है। सोचें, अगर एक पौधा टॉल है जो कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका एक्चुअल जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल? इसे चेक करने का सबसे करेक्ट साइंटिफिक तरीका आखिर क्या होना चाहिए? और उस ट्रिकी क्वेश्चन का प्रिसाइज आंसर है टेस्ट क्रॉस। ये लिटरली एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है ना, जिसमें हम उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म को सीधा उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ वापस क्रॉस करते हैं। इस क्रॉस से आने वाली ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट्स हमें एग्जैक्टली बता देते हैं कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट जीनोटाइप क्या था। मार्क माय वर्ड्स, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। मूविंग ऑन, अब देखते हैं सेक्शन 2, एक्सेप्शंस टू मेंडल लॉज। तो दोस्तों, मेंडल के स्टैंडर्ड रूल्स हर जगह परफेक्टली अप्लाई नहीं होते। कुछ ट्रिकी एग्जाम एरियाज हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है स्नैपड्रैगन फ्लावर। यहां रेड और व्हाइट फ्लावर्स मिलकर पिंक फ्लावर्स देते हैं। रेशियो वही है 1:2:1, यानी डोमिनेंस पूरी तरह शो ही नहीं हुई, एक ब्लेंड बन गया। दूसरी तरफ है कोर डोमिनेंस, जिसका क्लासिक एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप, जहां दोनों एलील्स IA और IB एक साथ फुली एक्सप्रेस होते हैं। बाय द वे, स्नैपड्रैगन का पिंक फ्लावर वाला एग्जांपल तो बोर्ड एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। मल्टीपल एलील्स के कॉन्सेप्ट को इस फ्रेमवर्क के थ्रू बहुत इजीली याद रखा जा सकता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखिए, स्पेसिफिक जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली अलग-अलग ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे IAIA या IAI से बनता है ब्लड ग्रुप A। अगर दोनों एलील्स रिसेसिव स्मॉल i हैं, तो सीधा बनता है ब्लड ग्रुप O। ये लॉजिक टेबल एक बार समझ आ गया ना, तो प्रैक्टिकली किसी भी MCQ एलिमिनेशन में मिस्टेक्स 0 हो जाती हैं। एग्जामिनर्स अक्सर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी के बीच कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करते हैं, पर इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है। पॉलीजेनिक में वर्ड है पॉली, यानी मेनी। बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ट्रेट बनाते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर, जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखती है। और प्लियोट्रॉपी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को अफेक्ट करता है,
जिसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फिनिलकीटोन्यूरिया बीमारी। इन दोनों कंडीशंस की क्लियर डेफिनेशंस और इनके एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स हमेशा दिमाग में क्लियर रखने हैं। ऑल राइट, लेट्स शिफ्ट फोकस टू सेक्शन 3, सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेज। ह्यूमंस और बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। ह्यूमंस में मेल XY और फीमेल XX होती है, जहां फादर डिसाइड करता है। लेकिन बर्ड्स में ये पूरा सिस्टम पलट जाता है दोस्तों। वहां मेल ZZ और फीमेल ZW होती है। तो एग्जाम में ZZ और ZW वाले लॉजिक को ध्यान से केयरफुली कंपेयर करना जरूरी है, ताकि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स ना हो। अब यहाँ पर 3 कोर मैकेनिज्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहला है लिंकेज, जहाँ सेम क्रोमोसोम पर फिजिकली पास बैठे जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डायरेक्ट एक्सेप्शन है। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस 1 में होता है और नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो, एक्स लिंक बीमारियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया मेल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके पास बस एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल्स अक्सर सिर्फ कैरियर्स बनके रह जाती हैं। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे विजुअली एनालिटिकल पार्ट पर, सेक्शन 4, पेडिग्री एनालिसिस को समझना। पेडिग्री चार्ट्स देखकर अक्सर लगता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर सच बताऊं तो ये सिर्फ सिंपल लॉजिक पजल्स होते हैं। बेसिक रूल्स एकदम फिक्स हैं। स्क्वायर का मतलब मेल, सर्कल का मतलब फीमेल, और कोई भी फिल्ड शेप यानी शेडेड शेप दिखे तो उसका मतलब है अफेक्टेड इंडिविजुअल। टेस्ट पेपर्स में जनरली 3 मेन टाइप्स के पैटर्न्स आते हैं: ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड। एक बार इनके रूल्स पकड़ में आ गए ना, तो जनरेशन टू जनरेशन जंप करते वक्त आंसर बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। ट्रस्ट मी, ये सच में एग्जाम का सबसे स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है। एंड फाइनली हमारे आखिरी और फाइनल हाई यील्ड पार्ट पर चलते हैं, सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डीएनए लेवल पर होने वाली म्यूटेशंस को समझते हैं। एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका एब्सोल्यूट मस्ट मेमोराइज एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम के लिए बस एक फैक्ट स्ट्रांगली ध्यान रखना है। यहां ग्लूटामिक एसिड, जिसे ग्लू कहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन वैलिन यानी वैल से हो जाता है। सिर्फ इस एक छोटे से पॉइंट की वजह से ब्लड सेल्स का पूरा शेप सिकल जैसा हो जाता है। दूसरा टाइप होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें एक भी बेस पेयर ऐड या डिलीट होने से आगे का पूरा डीएनए सीक्वेंस ही कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। सो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है एक प्रॉपर मेंटल फ्रेमवर्क बनाना। एग्जाम में डिसऑर्डर्स को मिक्स करने से बचने के लिए इनको हमेशा 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांटिए। पहली कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो किसी स्पेसिफिक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। और दूसरी कैटेगरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जहां पूरे क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाता है, जैसे डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लियर मेंटल स्ट्रक्चर रखने से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एलिमिनेशन प्रैक्टिकली सेकंड्स में हो जाता है। चलिए अब इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस को रैपिड फायर तरीके से वेरीफाई करते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्योंकि यहां 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। टर्नर सिंड्रोम टिपिकल तौर पर फीमेल्स को इफेक्ट करता है, जहां एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जो एक्सो कंडीशन बनाता है। और क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है, जहां एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आकर XXY कंडीशन बनाता है। और पता है, इन सब का रूट कॉज बस एक ही प्राइमरी बायोलॉजिकल एरर है, नॉन डिसजंक्शन, जहां सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते। तो दोस्तों, रेशियोज, क्रॉसेस, पेडिग्रीज, क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशंस और उनके कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस, इन सभी हाई यील्ड टॉपिक्स को अब हमने सिस्टमैटिकली डिकोड कर लिया है। देखा जाए तो जेनेटिक्स सच में एक प्योरली लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर इन स्टेप्स की लॉजिक एक बार स्ट्रांग हो गई ना, तो बोर्ड्स और नीट एग्जाम्स में कोई भी क्रॉस हमें ट्रैप नहीं कर सकता। इन डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्या इस स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर के बाद उन सभी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स क्वेश्चंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस आ गया है? कीप क्वेश्चनिंग, कीप सॉल्विंग और लॉजिक के पीछे भागते रहिए। ऑल द बेस्ट।